जा रहे हैं। हमारे एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इस समय सुबह का कामकाज दिखाइए क्विकली। मिला जुला सा एशिया में कामकाज हो रहा है और यूएस के मार्केट्स। फ्राइडे को तो खैर बहुत अच्छा सेशन था, सब माहौल ही बदला हुआ था, स्ट्रेट खुल गया है, सारे जहाज की आवाजाही चल रही है, ऐसी खबरें आ गई थी। तो इसको जरा निगेट कर दीजिए। 1.25 से 2% का उछाल यूएस के मार्केट्स में, पर आज सुबह के फ्यूचर्स ठंडे पड़ने शुरू हो चुके हैं। 2/3 से 1% के दबाव के साथ यूएस के बेंचमार्क्स इस समय कामकाज करते हुए। हाँ, फिर भी तब और आपका हैंडओवर फिर भी आपको डिसेंट लगेगा इक्विटीज के लिहाज से, क्योंकि जहां छोड़ा था उससे ऊपर ही यूएस अभी भी कोर्स करेक्ट करने के बावजूद कामकाज कर रहा है। सारा निचोड़ ब्रेंट से समझ लीजिए। हम छोड़ के गए थे ब्रेंट को $96.5 पे। आज सुबह का ताजा ब्रेंट 95.5 पे महज $1 कूल ऑफ हुआ है। वो 90 के नीचे स्लिप होना वो सब कहानी है, भूल जाइए। हम वहां जहां छोड़े थे मोटा मोटी सारी चीजें वहीं आके स्टैक अप होनी शुरू हो गई हैं। तो हुआ क्या, मैंने तो वीकेंड पे ये तक पढ़ा था कि भारतीय जहाजों के पीछे भी पड़ गए थे। तो भाई साहब ये सब डेवलपमेंट्स हो क्या रहे हैं? पीस टॉक्स हो रही है नहीं हो रही है? हॉर्मोज खुला है नहीं खुला है? चल क्या रहा है? सस्पेंस इसी बात पे बना हुआ है। आशीष, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। और पहले तो आज सुबह के डेवलपमेंट्स आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा था कि एक ईरान की कार्गो जहाज़ को यूएस की नौसेना ने जब्त कर लिया है। यूएस के सेंट्रल कमांड के मुताबिक जो है उन्होंने पहले तो इस जहाज़ को चेतावनी दी थी कि वो आगे ना बढ़े, लेकिन 6 घंटों तक जब उन्होंने इस चेतावनी को माना नहीं, उसके बाद फिर उन्होंने उस जहाज़ के इंजन रूम पर फायरिंग की और फिर जाकर के यूएस की नौसेना ने उस जहाज़ को जब्त कर लिया है। और फिर अब जाकर के उस जहाज़ में ऐसा है क्या, वो जाकर के उसकी जांच कर रहे हैं। कल पहले तो जब ये जो गोलीबारी चलने का सिलसिला हुआ, जहां पर यूके के जहाज़ और भारत के जहाज़ों पर भी गोलियां चलाई गई आईआरजीसी की तरफ से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये कहा कि ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे प्रतिनिधि जो है इस्लामाबाद जाएंगे आज शाम को और फिर दूसरे दौर की बातचीत मंगलवार को होगी पाकिस्तान में। ये डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान था और साथ ही साथ एक धमकी भी थी कि ईरान भले ही ये सारी धमकियां देता रहे, लेकिन इससे नुकसान उन्हीं को हो रहा है। $500 मिलियन प्रतिदिन का नुकसान जो हो रहा है वो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, और हमने उन्हें एक फेयर और रीजनेबल डील ऑफर की है। अगर वो ले ले तो ठीक है, वरना फिर हमारा जो सबको तबाह करने की जो हमारी चेतावनी थी वो तो अभी भी टेबल पर बनी हुई है। ये एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम को कही थी। तो जिसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये लिखा कि ये जो यूएस जो हरकतें कर रहा है ईरान के बंदरगाहों पर से जो जहाज़ निकल रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं उन्हें रोकने का, वो एक वॉर क्राइम तक को जो है अमाउंट करता है और यूएन चार्टर के आर्टिकल 24 को वायलेट करता है, और साथ ही साथ एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का भी एक जो है सबब बन जाता है। लेकिन क्या ईरान इस बातचीत में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, इस बात पर बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही है। उनकी एक ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है इरना, जो उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स चल रही है कि दूसरे दौर की बातचीत होगी वो गलत है। और उन्होंने किसी सोर्स को ये नहीं बताया कि कौन से सोर्स है क्या है, लेकिन उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर यही चीज़ लिखी है। अमेरिका ने जो है जो शर्तें उन्हें माननी थी वो उन्होंने मानी नहीं, जिस वजह से इस हालात में जो वो ब्लॉकेड कर रहे हैं और फिर जो है कॉन्स्टेंटली जो है अपना स्टांस बदल रहे हैं, अनरीजनेबल डिमांड्स रख रहे हैं, उन सब के बीच में बातचीत करना और उस बातचीत का कोई मीनिंगफुल निष्कर्ष निकल कर आना बहुत मुश्किल है। दो चीजें, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मतलब इस समय जहाज की आवाजाही एकदम ठप पड़ गई जी, है ना, कुछ नहीं हो रहा। दूसरा, बातचीत के लिए यूएस डेलीगेशन आ रहा है, ईरान का कंफर्मेशन नहीं। अब उसमें तो पहले जेडी वैंस नहीं आ रहे थे, फिर जेडी वैंस आ रहे हैं, वही सेम डेलीगेशन आ रहा है। ये आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत करके आ रहे होंगे, बेइज्जत होने तो आ नहीं रहे होंगे। लेकिन अब तक यही बात है, ईरान ने अब तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन ही नहीं दिया है कि हमारा दल जाएगा लास्ट टाइम फंसा। हाँ, वो सस्पेंस लास्ट तक बनाया हुआ था। अब आप इस तरह से अब ये खबरें हैं, नैरेटिव है, आप मानकर चल लीजिए, क्योंकि फ्राइडे को भी जो हुआ वो भी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ही आप कह लीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, उससे 20 मिनट पहले किसी ने 325 मिलियन के S&P 500 के लॉन्ग्स खरीद लिए थे और लगभग 760 मिलियन के ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स बेच डाले थे, और फिर घोषणा हुई तो उनको फायदा हो गया और फिर सारे बाजार चल गए, सब हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद बाजार बंद होने के बाद ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये जो सारी हरकतें वो कर रहे हैं वो गलत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है हमने। वहां पे सेबी जैसा वॉचडॉग नहीं है? SEC तो है, पहले हमने
पिछले हफ्ते कहा भी था कि जांच चल रही है, लेकिन अब क्या जांच होगी वो तो हम और आप जानते हैं। लेकिन ये सारी बातें हैं, अब तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि ईरान बातचीत करेगा नहीं करेगा। लेकिन अब बाजार की कमेंट्री देना भी मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि किसी ना किसी को सारी जानकारी पहले से होती है। जब कोई खबर आनी होती है उससे पहले वो पोजीशन ले लेते हैं, अपना पैसा बना लेते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। ये है ग्लोब की सारी तस्वीर। ले दे के अनिश्चितता और बढ़ गई है। मूड थोड़ा सा खराब ही है, जैसा फ्राइडे को छोड़ के गए थे, क्योंकि फ्राइडे एटलीस्ट होप तो राइड कर रहे थे। ठीक है, ये कहानी है ग्लोब की। थोड़ा सा कॉशियस रहिए भाई, अभी अपडेट्स अवेटेड होंगे वो बातचीत को लेकर। इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 को लेकर अब उस पर नजरें रहेंगी। स्ट्रेट तो पूरा ही बंद हो गया है, अब तो हमारी भी आवाजाही बंद हो गई है।